विकास तो मुद्दे ही हैं और अभी हमारी माता जी ने भी कहा है कि जो शब्द की जो नहीं हुआ है उसे हम करेंगे, क्योंकि गोरखपुर हमारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में एक सीएम के पद पर रहते भी उन्होंने जनता की लोकप्रियता उनको मिली है, सांसद से तब भी। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या मतलब इतनी लोकप्रियता जनता से आपको मिल पाएगी? हमारी लड़ाई सम्मान और अपमान। अगर आप जीत जाते हैं तो प्राथमिकता आपकी क्या होगी कि मुझे सबसे पहले ये काम करना है, क्या करना है? हमारा गोरखपुर दो प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा है। पहली प्रमुख समस्या है जाम की, दूसरी समस्या है जल भराव। नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह, आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी। इस वक्त हमारे साथ सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी, जो सपा से प्रत्याशी बनाई गई हैं, सुभावती शुक्ला जी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी चुनाव को लेकर तैयारियां हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्वांचल टीवी में। जनता के लिए क्या करना चाहती हैं आप? जो नहीं हुआ है वो हम करेंगे। विकास करना चाहती है जनता, जनता के हित में काम करना चाहती है। तो इनके साथ और भी इनकी बेटी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वांचल टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे कि क्या रणनीति चुनाव को लेकर के आपकी? रणनीति विकास तो मुद्दे ही हैं और अभी हमारी माता जी ने भी कहा है कि जो शब्द की जो नहीं हुआ है उसे हम करेंगे, क्योंकि गोरखपुर हमारे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारा घर अलादादपुर तिराहे पे पड़ता है। अभी आप बाहर निकलोगे तो जाम की समस्या सबसे बड़ी जाम की समस्या है। पूरा गोरखपुर आज अगर सबसे बड़ी समस्या से अगर जूझ रहा है तो जाम की समस्या जूझ रहा है। और इसके पूर्व में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब गवर्नमेंट थी तो उस समय हमारी समाजवादी पार्टी के न मेयर थे, न विधायक थे, न सांसद थे। पूर्ववर्ती सरकार, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात बिना किसी प्रतिनिधि के रूप में दिया था, और अगर हमारी मां प्रतिनिधि के रूप में चुन के जाती हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस गोरखपुर का कायाकल्प जरूर किया जाएगा। तो जैसा कि सदर विधानसभा सीट से खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में एक सीएम के पद पे रह के भी उन्होंने जनता की लोकप्रियता उनको मिली है, सांसद थे तब भी। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या मतलब उतनी लोकप्रियता जनता से आपको मिल पाएगी? ये लड़ाई, पहले तो मैं अपनी लड़ाई के ऊपर आना चाहता हूं। हमारी लड़ाई सम्मान और अपमान की है। 43 वर्षों के त्याग तपस्या के तिरस्कार की लड़ाई है। एक नेता की लड़ाई है। व्यक्ति नहीं महान होता है, व्यक्ति के कर्म महान होते हैं और व्यक्ति का चरित्र महान होता है। मैं स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला का बेटा हूं, जो स्वयं एक कार्यकर्ता के हृदय में सदा सर्वदा के लिए आज भी विराजमान है। कार्यकर्ता आज भी अपने आप को कहता है कि काश हमारे नेता होते। व्यक्ति चुनाव लड़ना है, मुद्दे हैं, मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा, उस पर लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। 2017 में जो योगी मोदी लहर चली थी, उसका एक तरीके से देखा जाए तो कहते थे उस टाइम की योगी मोदी की लहर चली थी, कोई हरा नहीं सकता था, पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। तो क्या लग रहा है उस लहर का इस बार कुछ असर दिखेगा या फिर विकास या किस तरीके से चुनाव होगा? आप पत्रकार बंधु लोग, आप बहन हैं हमारी, आप मीडिया से जनता को भी रूबरू कर रही हैं। क्या विकास हुआ है? खोखले दांवों का विकास हुआ है। जितनी पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितनी विकास गोरखपुर में किया, मैं फिर अपनी लाइन वही दोहरा रहा हूं, उसका एक अंश भी यहां पे नहीं हुआ है। सारे कार्यक्रम आप उठा के देख लीजिए। 2 ओवरब्रिज आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया है। जितना गोरखपुर से महाराजगंज तक की सड़क हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिया गया है। जितना विकास, जिस तारामंडल परियोजना की बात की जाती है, पहली सिल्ट सफाई का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कराया जाता है। जिस चिड़ियाघर का क्लेम किया जाता है, उस चिड़ियाघर में वाल का काम, मिट्टी भराई तक का कार्यक्रम हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने कराया था। आज तो सब खोखले वादे हैं, दिखावेपन है और कुछ नहीं है। अगर आप इस बार चुनाव जैसा कि लड़ रहे हैं
अगर आप जीत जाते हैं तो प्राथमिकता आपकी क्या होगी कि मुझे सबसे पहले ये काम करना है, क्या करना चाहेंगे? हमारा गोरखपुर दो प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा है। पहली प्रमुख समस्या है जाम की, दूसरी समस्या है जल भराव की। अभी मोहल्लों में थोड़ी भी बरसात, अभी 3 दिन पहले बरसात हुई है, आप जाके आलम देख के आए। हम कन्वेंसिंग के दौरान कई मोहल्लों में गए, कपड़े उठा उठा के चलने की स्थिति है। तो पहली प्राथमिकता जल जमाव और हमारी जाम की समस्या से निजात पाने की है। अभी आपने जैसा कि कहा आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जनता की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? आज हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, अब इससे बड़ी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? लोगों का प्यार, लोगों का दुलार, उम्मीद नहीं थी कि इस मात्रा में हमको मिलेगी जो समर्थन हमको मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सपा की प्रत्याशी सुभावती शुक्ला जी के बेटे, जिन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर के उनकी क्या तैयारियां हैं और आने वाले समय में पता चलेगा, 10 मार्च के बाद डिसाइड होगा कि जनता का लोकप्रिय नेता कौन बनता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ निधि सिंह, पूर्वांचल टीवी, गोरखपुर।